हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी वर्ग 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट क्या और भी आगे बढ़ सकती है या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे कई कमेंट्स आ रहे हैं। साथ में एक कमेंट ये भी आता है कि हम लोगों के एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे और हम लोग एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही हमको इसके लिए क्या क्या तैयारी करना होगी, जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये पूरी जानकारी के साथ मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के सवालों के जवाब भी देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के सारे सवालों के निराकरण हो जाए। तो बने रहिएगा, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है वर्ग 2 से संबंधित। तो सबसे पहला सवाल ये आया था हम लोगों के पास कमेंट में कि क्या इस एग्ज़ाम की यानी वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट इतनी बार आगे बढ़ गई हैं तो क्या अब भी आगे बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी दोस्तों। अब आपकी एग्ज़ाम जो है वो 20 अप्रैल फिक्स हो चुकी है और इसके लिए आपका यहाँ पर जो एक कह लीजिए कि पीडीएफ पूरी जो अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पर, ये रूल बुक आ चुकी है जिसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी दी गई है कि आपकी एग्ज़ाम कब से शुरू होगी, कितनी पालियों में होगी, क्या समय रहने वाला है और आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको कब मिल जाएगा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर तो आपको पहले ही यहाँ पर दिख रहा होगा नवीन सूचना के अंतर्गत परीक्षा तिथि में परिवर्तन, माध्यमिक शिक्षक स्कूल शिक्षक एवं प्राथमिक स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा के अंतर्गत। अगर आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो गई है और पीडीएफ में आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। सारी जानकारी आपके सामने अभी ओपन हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अगर आप देख रहे हैं तो पत्र आवेदन शुरू करने की प्रारंभिक तिथि अगर आप देखते हैं तो 28/1/2025 से शुरू हो गई थी और यहाँ पर अगर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अगर आप देखते हैं तो 20/2/2025 थी और संशोधन करने की तिथि अगर आप देख रहे हैं तो 25/2/2025 इसकी लास्ट डेट थी। तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो परीक्षा का दिन व समय, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2025 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह की जो आपको सब कुछ दिख रहा है और आपके एग्ज़ाम्स की जो वो यहाँ देख लीजिए समय क्या रहेगा। 2 पालियों में आपकी एग्ज़ाम रहेगी, समय आपके सामने है और दिशा निर्देश पढ़ने का समय आप देख लीजिएगा और उत्तर अंकित करने का समय, यानी कि आपकी एग्ज़ाम जो वो इतने टाइम पर शुरू हो जाएगी। अब हम बात कर रहे थे कि आपकी जब एग्ज़ाम शुरू हो जाती है या शुरू होगी तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले भी 2 वीडियो बना दिए हैं, आप एक बार उनको भी देख सकते हैं और बाकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला तो आपके पास जो है वो UDI यानी कि उस UDA की तरफ से आपका जो आधार कार्ड सत्यापित होना चाहिए, यानी कि वही आधार कार्ड मान्य रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो UIDI की तरफ से यहाँ पर आपका जो वो आधार सत्यापित रहेगा, वही वेरीफाई माना जाएगा। दूसरा, आपके पास पे कोई भी मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपके कई ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हैं आप और पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पैन कार्ड के साथ में आपका आधार कार्ड आपके पास हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पासपोर्ट चल सकता है। इनमें से कोई भी आप एक चीज़ ले जा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं और ओरिजिनल भी आप ले जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड और ई आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार नंबर वगैरह की जानकारी लाना अनिवार्य है। अगर आप मूल फ़ोटो पहचान पत्र के ले जाते हैं तो उसके साथ में आधार कार्ड तो आपको डेफिनेटली ले जाना ही है। साथ ही अगर आप देखते हैं तो परीक्षा के दौरान आपका जो वो बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होने वाला है। तो देख लीजिएगा, आप सभी जानते हैं अगर आपका पहले से ही अगर कभी लॉक रहता है बायोमेट्रिक तो आपको उसको खुलवाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो इस चीज़ को आप पहले से ही जो वो तय कर सकते हैं। देख लीजिएगा क्या सब आपकी चीज़ें सब ठीक है या नहीं। परीक्षार्थियों की परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होती है और इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको बाद में नहीं बिठाया जाएगा। साथ ही अगर आप देखते हैं छठा पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल भी नहीं ले जाना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर और टैबलेट्स वगैरह या फिर वॉच वगैरह, ये से नकल पर्ची वगैरह आपको कुछ भी ले जाना पूर्णतः वर्जित रहता है। और आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही आप जो अपने परीक्षार्थियों का जो अपना प्रवेश पत्र रहता है उसी को आप प्राप्त कर पाएंगे और आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से संभल कर रखना होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की रहती है।
सभी परीक्षा अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आपका जो रोजगार कार्यालय में आपका रोजगार पंजीयन होना ही चाहिए, तभी आप इसमें जो एग्ज़ाम दे पाएंगे। हालांकि ये तो पहले ही बन चुका होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो इसकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र आना अनिवार्य है। और 10वां है, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक प्रवेश कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। बाकी कुछ छोटे पॉइंट वो आप खुद ही देख लीजिएगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इससे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं इसके अंतर्गत, बाकी सब चीज़ें आप जानते ही हैं और यहाँ पर सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि आपका जो है वो किस प्रकार से एग्ज़ाम शुरू होगा और क्या रहेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा। तो जिस प्रकार से अगर आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, परीक्षा परिणाम यहाँ पर लिखा हुआ है प्री नर्सिंग, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अंतिम परिणाम पुलिस आरक्षक भर्ती। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो वो माध्यमिक शिक्षक के लिए भी एक लिंक ओपन रहेगा यहाँ पर, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, और क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अब अपना आवेदन क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और कैप्चा वगैरह भर के आप जो अपना और आपका जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपको छोटी सी डिटेल्स भरनी रहती हैं। वो कैसे करना है मैं आपको जैसे अपडेट आएगा आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा दूंगा, तो आप इस प्रकार से कर पाएंगे। और अगला कमेंट ये था कि हमारा जो है वो एडमिट कार्ड कब से आना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आपकी एग्ज़ाम है, यानी कि 20 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम है, तो इससे 7 से 8 दिन पहले आपके जो प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आपका सेंटर जो है वो देखना शुरू हो जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पर है और आपके एग्ज़ाम कहाँ पर रहने वाले। तो आप लोग उन 3 दिनों में आपकी जो भी व्यवस्था है कर लीजिएगा, आना जाना कैसे करना है, या फिर वहाँ पर रहना है, या ज़्यादा दूर पड़ रहा है, पास पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप उसमें जो है वो देख पाएंगे। तो ये आपके एडमिट कार्ड को लेकर मैंने सारी चीज़ें बता दी है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ पर मिलेगा, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और क्या आपको एग्ज़ाम जाने से पहले तैयारी करनी है। साथ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी वर्ग 2 को लेकर अभी भी कमज़ोर हैं तो आप लोगों के पास अभी भी समय है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो है वो रिवाइज़ के साथ में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर बन पाए। तो आई होप कि आपको ये जॉब मिल जाए दोस्तों, और अच्छी तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये नौकरी मिल जाए। और साथ ही दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस जानकारी को देख पाएँ। और वर्ग 2 से संबंधित अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।